बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक आज हम पढ़ने लगे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 के पेज नंबर 73 पे है और क्लास 6 की ये साइंस की बुक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज आ एनर्जी ऑफ मोशन। इसे हम एनर्जी ऑफ मोशन कहेंगे। जैसे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा कि वो एक हिडन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसकी एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं कि वो पोटेंशियल है। अब काइनेटिक में क्या होता है कि ये एक मोशन की एनर्जी होती है। ऑल मूविंग थिंग्स के वो तमाम चीजें जो मूव कर रही होती हैं हैव काइनेटिक एनर्जी। दिस इज व्हाई इट इज द समथिंग रेफर्स टू द मूवमेंट एनर्जी, और यही वजह है कि हम इसे आम तौर पे कहते हैं कि ये एक मूवमेंट एनर्जी है। द काइनेटिक एनर्जी इज एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द बोथ ऑफ इट्स मैस एंड स्पीड। कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है यानी उसकी जो मूवमेंट है वो उसके मैस यानी उसके वेट के यानी वजन के और स्पीड यानी उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल एन एरोप्लेन के एक जो हवाई जहाज है हैज अ लार्जर अमाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, कि उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी जो फ्लाइंग है जब वो उड़ता है बिकॉज द लार्ज मैस उसका वजन ज्यादा है और उसकी स्पीड ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ अ फ्लाई इंसेक्ट, जो उड़ने वाला जो कीड़ा मकोड़ा या जो इंसेक्ट होता है ना, कोई भी एक फ्लाई होता है, लाइक आप हनी बी ले लें, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और उसे बहुत थोड़ी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है क्योंकि उसका जो मैस है और जो स्पीड है वो कम होती है, रिलेटिवली स्मॉल होती है, कम होती है। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अ कार ट्रेवल डाउन द रोड हैज अ काइनेटिक एनर्जी, कि जो कार है जब वो सड़क के ऊपर चलती है तो उसे काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है। सो डज अ सो डज अ ट्रक ट्रेवलिंग इन अ सेम स्पीड, कि अगर एक ट्रक भी उसी स्पीड से ट्रेवल करेगा, हाउएवर द ट्रक हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, ताहम जो ट्रक है उसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है देन द कार। कार के बदले में उस ट्रक को जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी ज्यादा जरूरत है बिकॉज इट्स मैस इज लार्जर, क्योंकि उसका जो वजन है वो कार की निस्बत ज्यादा है। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है इंशाल्लाह हमें जो क्लास 8 और क्लास 9 के अंदर जब हम जैसे जैसे आगे फॉरवर्ड होंगे तो ये फॉर्मूला हमें बहुत काम आएगा। आज हमें समझने की ज़रूरत है। इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि के ई स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी। के ई स्टैंड फॉर करता है काइनेटिक एनर्जी को इज इक्वल टू 1/2 एम फॉर मैस और वी स्केयर फॉर वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड है। अब वेलोसिटी को मालूम करने का भी एक अलग फॉर्मूला है जिसे हम आसानी से समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं काइनेटिक जो एनर्जी है उसकी जो टाइप्स हैं वो बहुत सारी टाइप हैं, डिफरेंट सेवरल टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सर्किट, जो करंट्स, जो नेगेटिविटी चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के जरिए मूव हो रही होती है, जो बैटरी सेल्स के अंदर जो जो भी हम जिससे अपना बल्ब, अपनी लाइट, अपना जो कुछ ऑन कर रहे होते हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी की एक और किस्म लाइट एनर्जी भी है। लाइट भी ट्रेवल करती है। सो लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट कैरीज द इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स। द सन इज ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल्स इज स्ट्रेट लाइन थ्रू द स्पेस ऑफ द अर्थ। नंबर एक, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है लाइट। नंबर दो के ये जो लाइट है इसका सबसे बेहतरीन सोर्स हमारा सूरज है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स क्रिएट करता है। और ये जो ट्रेवल करती हैं लाइट, अब देखें इसकी एक बाकायदा स्पीड है, आपको भी पता है कि इसकी पर सेकंड स्पीड क्या है। अगर किसी बच्चे को ये बिना देखे अगर किसी को पता है लाइट स्पीड का तो वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं।
नेक्स्ट हम साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि काइनेटिक एनर्जी की ही एक किस्म है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद वाइब्रेशंस, के जो वाइब्रेशन के जरिए एसोसिएटेड यानी उससे मुतलका है, उससे जुड़ी हुई है। साउंड हमेशा वाइब्रेशन से क्रिएट होती है ना। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स कॉज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सब्सटेंस वाइब्रेट, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी सब्सटेंस पे हम कोई फोर्स ऐसी लगाएंगे कि उस पे वाइब्रेशन होगी, तो उससे हम कहेंगे कि ये साउंड जनरेट हो रही है। द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, और इस एनर्जी को हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं थ्रू अ सब्सटेंस, किसी एक सब्सटेंस यानी किसी एक ऑब्जेक्ट के जरिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के जरिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपने देखा होगा, लहरें बनती हैं। जैसे हम पानी के अंदर जब हम पत्थर फेंकते हैं तो वहां से कुछ लहरें बन रही होती हैं, कुछ वेव्स बन रही होती हैं, सो उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। एनी वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट कैन बी सोर्स ऑफ साउंड वेव्स, के कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जब हम उसे वाइब्रेशन उसमें क्रिएट करेंगे तो वो साउंड पैदा होएगी। नेक्स्ट हम इसकी जो एक अगली काइंड है वो हम पढ़ते हैं थर्मल एनर्जी के बारे में। जो थर्मल एनर्जी है यानी हीट, अब देखें हीट भी ट्रेवल करती है ना। जब हम पानी बॉयल करने के लिए बर्तन के अंदर चम्मच डालेंगे, तो जो चम्मच का एक किनारा है जो उस हॉट वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, अब वहां से हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी और वो आपके हाथ तक आ जाएगी। इसका मतलब कि उस हीट ने भी ट्रेवल कर लिया है जो उस पानी से लेके और आपके हाथ के हिस्से तक के लिए आ गई है। सो थर्मल और हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स इन हॉट ऑब्जेक्ट, कि जो गर्म मादा होता है, जो गर्म ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके अंदर ये बड़ी तेजी से मूव कर रही होती है। सो हीट और थर्मल एनर्जी भी एक जो टाइप है वो काइनेटिक एनर्जी की है। व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट कूल डाउन, और जब ये ठंडे हो जाते हैं, देर एटम एंड मॉलिक्यूल स्लो डाउन एंड लूज एनर्जी, और ये अपनी एनर्जी लूज कर देती हैं और स्लो डाउन हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो जो कॉफी या जो मिल्क है या जो टी पॉट है, उसकी एक मिसाल हमारे सामने दी गई है। आज की वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी और उसकी टाइप्स के हवाले से कुछ पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्टिंग द एनर्जी के जो लॉ है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।